नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी भी संपत्ति पर आपको कब्जा प्राप्त करना है, उसके लिए 2024 में एक नया कानून आया है। दोस्तों कब्जा कानून तो पहले से भी था, जैसे 144 CRPC, 145 CRPC, ये पहले से भी CRPC में प्रावधान दिया गया था दोस्तों। लेकिन BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत में एक नया प्रावधान दिया गया है दोस्तों, जो धारा 164 के अंतर्गत में आता है। दोस्तों, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 164 वही है दोस्तों जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा 145 है। इस नए संहिता के अंदर में जो कब्जा कानून बना वह क्या है और पुराना संहिता क्या कहता है। दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार सेक्शन 145 यह प्रावधान करता है कि जब किसी कार्यपालक दंडाधिकारी को पुलिस रिपोर्ट से या अन्य किसी सूचना पर यह संतुष्टि हो जाए या उसके संतुष्ट होने का कारण उपस्थित हो जाए कि कहीं किसी भी जगह पर उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्राधिकार में ज़मीन को लेकर, जल को लेकर, बिल्डिंग को लेकर या किसी चारदीवारी को लेकर कब्जे के लिए तनाव उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो गई है। ऐसी परिस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी अपने कलम से एक आदेश पारित करेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत में होगा और दोनों पक्षों को यह निर्देशित करेगा कि शांति भंग मत करो और आकर के न्यायालय में अपना पक्ष कब्जा साबित करने के लिए रखो। यह केस दोस्तों संपत्ति पर कब्जा के लिए तनाव उत्पन्न होने से या 2 माह पहले तक के ही बेकब्जा होने के लिए किया जा सकता है। 2 माह से अगर अधिक हो गया है बेकब्जा का समय, तब आप 145 दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसी सेक्शन के सब क्लॉज 4 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि कार्यपालक दंडाधिकारी को केस के मेरिट पर नहीं जाना है, यानी केस के टाइटल के ऊपर नहीं देखना है। सिर्फ यह देखना है कि आज से 2 माह पहले तक उस जमीन पर या उस संपत्ति पर या उस बिल्डिंग पर कब्जा किसका था। जिसका कब्जा था उसी के पक्ष में कार्यपालक दंडाधिकारी बाध्य हैं कि उसके पक्ष में कब्जा घोषित करे और दूसरे पक्षों को वहां जाने से रोक दे। इसी तरह का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, उसकी धारा 164 में दी गई है। पहले था 145, अब हो गया है 164। इसे याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के केस का जजमेंट है दोस्तों अमरेश तिवारी वर्सेज ललिता प्रसाद दुबे। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 11 अप्रैल 2000। स्पेशल लीव पिटीशन है दोस्तों 3858/1999। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 145 के केस में सिर्फ कब्जा के ऊपर में ही सुनवाई की जाएगी, कि यानी जिस दिन बेकब्जा हुआ उस दिन कौन पक्ष कब्जे में था, यानी कब्जा के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। उस केस के टाइटल पर सुनवाई नहीं की जाएगी। वह जमीन वास्तव में किसका है इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है तो उस दिन जिस दिन की आवेदन प्राप्त हुआ उस दिन या उसके 2 माह पहले तक उस जमीन पर कब्जा किसका था। अगर किसी व्यक्ति को अपना मालिकाना हक उस जमीन पर साबित करना है, ऐसी परिस्थिति में उसे टाइटल डिक्लेरेशन सूट के लिए सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट में मुकदमा करना होगा। पोजेशन का केस यानी कब्जा का केस सिर्फ 164 BNSS में दिया गया है दोस्तों, जो नया कानून में है। इसके अनुसार टाइटल पर फैसला न होकर के सिर्फ कब्जे पर फैसला होगा। दोस्तों, इस केस में स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यानी विरोधी को घटनास्थल पर जाने से रोकने के लिए जरूरी है कि घटनास्थल पर शांति भंग होने की गंभीर संभावना है, तब जाकर के एक कार्यपालक दंडाधिकारी विपक्षी दल को यानी विरोधी पार्टी को घटनास्थल पर जाने से रोकने का आदेश पारित कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार मेरा वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।